बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिलीशियस देसी फूड। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और घर के ही बिहारी मसाले से बिहारी कीमे की रेसिपी लेकर आई हूँ। बकरीद आने वाली है, आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सबको बेहद पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन मिल सके। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने ये कुछ मसाले ले लिए हैं, ये बहुत ही अहम है मसाले जो बिहारी कीमे को जायका देंगे। बिहारी कीमे का ये मैंने एक अदद मोटी बड़ी इलायची ली है जिसको मैंने खोल लिया है, और मैंने 3 से 4 अदद ये सब्ज़ी इलायची ली है, और ये छोटा सा जायफल का पीस लिया है, और ये दालचीनी का लिया है मैंने पीस, और थोड़ा सा लिया है जावित्री का, और एक फूल लिया है स्टार फूल, और 2 मैंने ये पिपली ली हैं, ये आपको आसानी से मिल जाएंगी बाज़ार में, और लौंग ली है 3 अदद, और ये हैं काली मिर्च की तरह आपको लग रही होगी लेकिन ये है कबाब चीनी जो बिल्कुल काली मिर्च की तरह दिखाई देती है, ये उसकी ट्विंस बहन है। और ये लिया है मैंने साबुत धनिया। अब हम चूल्हे पर पैन रख लेंगे और इस पर हम ये रोस्ट करेंगे हल्का सा। मैंने साबुत धनिया लिया है 1 खाने का चम्मच, पहले मैंने ये ऐड कर लिया है, और बाकी हमारे ये सारे मसाले जाएंगे जिसमें मैंने 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा भी लिया है। और देखिए मैं इसके दाने निकाल लेती हूँ मोटी इलायची के और सब्ज़ी इलायची के, इसे भी मैंने खोल लिया है। अब इसे हम हल्का सा रोस्ट करेंगे लो फ्लेम पर। मैंने 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पर रोस्ट कर लिया है। भीनी भीनी खुशबू आने लगी है, तो अब हम निकाल कर ठंडा कर लेंगे और इसे पीस लेंगे। मैंने कीमा ले लिया है, थोड़ा सा इसमें फ़ैट भी डलवा लिया है और अच्छे से वॉश कर लिया था, और छन्नी में रखकर सारा एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है। आधा किलो है कीमा, और इसमें मैंने 1.5 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है, और लेमन जूस डालेंगे। मेरे पास बड़ा नींबू है और काफ़ी रस भी है इसमें, तो मैं आधा ही ऐड करूँगी। और बस इसकी मैरिनेशन में टाइम लगता है, बाकी ये बहुत जल्दी बन जाता है। ये मशीन का कीमा है, एक बार मशीन से निकलवा लिया था। ये हैं हमारे मसाले जिसमें मैंने 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून कचरी पाउडर, ये सब ऐड कर देंगे कीमे में। और इन मसालों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त हमारा बिहारी कीमा बनेगा। और ये मसाले जो हमने ड्राई रोस्ट किए थे, इन्हें हमने दरदरा सा कूटा है, हमने ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना है। अब इसमें हम ये हमारे पास भुना हुआ चने का पाउडर है, जो काले चने होते हैं भुने हुए, उसे हमने छील लिया था और उसका पाउडर बना लिया है। 2 खाने के चम्मच ऐड कर दिया है, ये आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। दही ऐड कर देंगे इसमें 4 खाने के चम्मच, और दही को फेंट कर ऐड कीजिएगा। और भुने हुए चने का पाउडर ज़रूर ऐड कीजिएगा, ये तो इसकी जान है बिहारी कीमे की। अच्छी तरह से हम मिला लेंगे मसालों के साथ कीमे को। मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम कवर करके रख देंगे इसे फ्रिज में 3 घंटे के लिए। मैंने कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई में तेल ऐड कर लिया है 1/2 कप, और तेल गरम हो गया है तो मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज को बिल्कुल बारीक काट लिया है और इसमें फ्राई कर लेंगे। अगर आपके पास मस्टर्ड ऑयल हो तो आप ऐड कर लीजिएगा कीमे में ही, मेरे पास नहीं है और मैंने ऐड नहीं किया है कीमे में। अगर आप लोग चाहें तो कीमे में ऐड कर सकते हैं 2 से 3 खाने के चम्मच, क्योंकि उससे बहुत ही अलग सा टेस्ट आता है। प्याज को मीडियम फ्लेम पर हमने फ्राई कर लिया है, सॉफ्ट हो गई है। बस इतना ही सॉफ्ट करना है, लाइट पिंक कलर आ जाए, इसको ज़्यादा डार्क कलर नहीं लाना है। अब इसमें हम मैरिनेट किया हुआ कीमा ऐड कर देंगे, और मीडियम फ्लेम पर इसे मिला लेंगे, प्याज के साथ अच्छे से मिला लेंगे।
और सबा मुझे हमेशा से कमेंट करती हैं, बहुत अच्छा लगता है और ख़ुशी मिलती है मुझे। बहुत ही अच्छी हैं, अल्लाह उनको खुश रखे, उन्हें कामयाबी अता फ़रमाए और उनकी हर जायज़ तमन्ना हाजत, उनकी मुरादें अल्लाह पाक पूरी फ़रमाए, आमीन। आप लोग भी लाइक किया करें और कमेंट किया करें। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर कवर करके पकाएंगे। कीमे का अपना पानी छूटेगा और दही के पानी में ही गल जाएगा। कवर कर देंगे 25 मिनट के लिए। अभी 15 मिनट हुए हैं, अभी चेक कर लेते हैं। अभी इसमें ऑयल भी अभी ऊपर नहीं आया है। अब लो फ्लेम करके इसे 10 मिनट के लिए कवर करके और पकाएंगे। दस मिनट हो गए हैं माशाल्लाह। देखिए ऑयल भी ऊपर आ गया है, बीच में भी और साइडों पर भी। अभी हम 1-2 मिनट और भून लेंगे इसे। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट किया करें। इससे बहुत खुशी होती है, हौसला अफजाई होती है, हमारी हौसला मिलता है। अब मैंने इसमें थोड़ी सी अदरक कटी हुई ऐड कर दी है और मोटी वाली मैंने हरी मिर्चें ले ली थी। ये ज़्यादा तीखी भी नहीं है, ज़्यादा तेज़ नहीं होती, तो मैंने इसे भी ऐड कर दिया है 4 से 5 अदद और अच्छे से मिला लिया है। अब ये रेडी है। चूल्हा बंद कर दिया है और मैंने कोयला रख दिया है जलता हुआ और 1 चम्मच तेल डालकर कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। 3 मिनट हो गए हैं तो अब हम ये कोयला निकाल देंगे और इसे मिला देंगे ताकि इसका फ्लेवर हर जगह मिल जाए। अच्छा सा फ्लेवर आ गया है इसमें माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब ये रेडी है सर्व करने के लिए। बहुत ही टेस्टी और लजीज बना है और आपने देखा ना कि घर के मसाले से ही हमने बनाया है। इतना मज़ेदार कि आपके पड़ोसी भी इसकी खुशबू से आपके पास आएंगे इसकी रेसिपी पूछने कि आपने क्या बनाया है, इतनी मज़े की खुशबू आ रही है। आप लोग ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल पर अगर आप लोग नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बगैर मत जाइएगा। अब इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलूँगी एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।